Hello students, welcome to my YouTube channels भारद्वाज मैथ्स क्लासेस। myself LM भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल भारद्वाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं के फर्स्ट चैप्टर प्रमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जैसे कि प्रमेय संख्या के गुणधर्म, गणितीय संक्रिया के अंतर्गत मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद पढ़ा था हमने योज्य प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स। उसके बाद पढ़ा था हमने गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर अर्थात प्रमेय संख्याओं के जिन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है नंबर 1, संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या का निरूपण अर्थात हम संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार प्रमेय संख्या को ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स ड्रॉ ए रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास दो प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है, या फिर हाउ कैन वी फाइंड आउट रेशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या का निरूपण कैसे किया जाता है, अर्थात हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। वैसे आप पिछली कक्षा में प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं तथा पूर्णांकों और प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा के ऊपर निरूपण पढ़ चुके हैं। फिर हम इस टॉपिक में आज के वीडियो में इनका पुनरावृत्ति करेंगे अर्थात इनको रिवाइज करेंगे। मैं आपको संख्या रेखा के ऊपर प्रमेय संख्या का निरूपण सिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा। आप सभी बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर आपको मेरे स्टेप पे ध्यान देंगे आप, तो आप संख्या रेखा के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रेशनल नंबर या प्रमेय संख्या को ड्रॉ करना कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहली बात आपको जो ध्यान देने के लिए है, ध्यान से देखेंगे आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मान लो मेरे पास ये कोई लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है हमारे पास। मैंने इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, 4 भागों में बांटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी रेखाखंड को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा, तो इसका जो पहला भाग होगा वो क्या होगा, 1/4, अर्थात ये पूरे 4 भागों का चौथा हिस्सा है। दूसरा भाग जो है इस इनिशियल पॉइंट से दूसरा भाग जो क्या कहलाएगा, 2/4, और इस निचले पॉइंट से तीसरा भाग क्या कहलाएगा हमारे पास, 3/4, और चौथा कहलाता है 4/4, अर्थात काट के मेरे पास क्या आता है, ये वो नहीं आता, मतलब ये हमारे पास एक पूरा रेखाखंड बन गया। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान चाहिए, पहले स्टेप में आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जिस भी प्रमेय संख्या को आप नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए आपको, अर्थात वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। उदाहरण के तौर पर आपके पास है -1/2 या फिर आपके पास है 3/2, तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि वो दोनों प्रमेय संख्या में से वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इसका फोकस करने का क्या फ़ायदा है, इससे आपको क्या सहायता मिलेगी ड्रॉ करने में। क्यों, जब आप संख्या रेखा के ऊपर इसको ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी संख्या को किस किस तरफ ड्रॉ करोगे। आप 0 से दाएं तरफ ड्रॉ करोगे या 0 से बाएं तरफ ड्रॉ करोगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 3/2 हमारे पास धनात्मक है, तो ये यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है,
नफी 1/2 ऋणात्मक है या नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या है, बाएं तरफ आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जिस भी आप प्रमेय संख्या को या जिस भी आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर अर्थात संख्या रेखा के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसके डिनोमिनेटर पे अर्थात हर पे आपने ध्यान देना है। जैसे मेरे पास मान लो ये है 2/3, तो आपको इस पे ध्यान देना है। ड्रॉ करने के लिए या निरूपित करने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे पास, तो आपने ये इस पे ध्यान फोकस करना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखते कि जो पॉइंट मैंने बताया उनको ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको 3 उदाहरण से समझाऊंगा कि किस संख्या रेखा के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर हम कोई भी प्रमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैंने 3 उदाहरण लिए। एक लेता हूँ मैं 2/3, एक लेता हूँ 3/2 और एक लेता हूँ मैं माइनस का 2/3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों प्रमेय संख्या आपको एक जैसे दिख रही होगी, जबकि एक जैसी नहीं है। 3 प्रमेय संख्या हमारे साथ 3 टाइप की होती है। पहले टाइप में क्या है हमारे पास कि जो मेरे पास अंश है वो छोटा है, हर बड़ा है। दूसरे में क्या है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। तीसरे में मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इनको 3 प्रकार के प्रमेय संख्याओं को मैं आपको संख्या रेखा के ऊपर अर्थात नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना बताऊंगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो समझो कि आप हर एक प्रकार की संख्या रेखा के ऊपर संख्या को ड्रॉ करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर में जिस 3 प्रकार की प्रमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर में से कोई एक टाइप की संख्या को नंबर लाइन के ऊपर अर्थात संख्या रेखा के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं 2/3 की कि 2/3 को आप संख्या रेखा के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए जो मैंने 3 बातें बताई उनको ध्यान में रखेंगे और ध्यान रखेंगे आप ड्रॉ कर रहे हैं 2/3 को। तो कैसे ड्रॉ करनी है, आप एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में आप शून्य लगाएंगे और इसके आगे बराबर भाग कर लेंगे दाएं और बाएं। आपको पता दाएं के भाग हमारे पास धनात्मक होते हैं 1 2 और बाएं के भाग होंगे हमारे पास नफी का 1 नफी का 2, ठीक है। पहली बात ये किया। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको क्या बात की कि जब संख्या रेखा है तो सबसे पहले ध्यान क्या देंगे आप कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो कैसा है, धनात्मक है तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या इस डायरेक्शन में हमारे पास इसको ड्रॉ किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि आपको हर के ऊपर फोकस करना है। हर कितना है, हर कितना हमारे पास 3 है, हर कितना हमारे पास 3 है। तो कहने का मतलब है हम 0 से चलेंगे और पहले भाग की 3 ही बराबर हिस्से करेंगे। आपको याद आया होगा कि मैंने यहाँ पर इसको फोकस करने के लिए क्यों बोला था कि इसको पे ध्यान देना है, क्योंकि जितना हर होगा उतने हम आगे भाग करते हैं। शून्य से चलेंगे, कहीं बीच में कहीं भी चलना आपने, शून्य से चलना है आपने। इस शून्य से लेकर एक जो पार्ट है हमारे पास उसके हम 3 बराबर भाग करेंगे, 1 2 और 3 भाग कर दिए। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि जब एक भाग के आपके पास जितने भाग करते हैं तो पहला भाग मतलब क्या है उसका उतना पार्ट में चला जाता है, अर्थात 3 भाग किए तो पहला भाग हमारे पास कहाँ चला गया 1/3, ठीक है। ये दूसरा भाग किस में जाएगा 2/3 और ये तीसरा भाग क्या होगा हमारे पास कि 3/3। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 3 को 3 से काटते हैं हमारे पास 1 आता है, जबकि 1 पहले से ही है। अर्थात हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहले भाग के हमने हिस्से किए हो बिल्कुल ठीक किए हुए हैं, अर्थात हमारे पार्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब आप उस रेशनल नंबर या प्रमेय संख्या पे ध्यान देंगे जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि 2/3 हमारे पास ए वाला भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है, ए वाला भाग है, ठीक है। तो इजीली आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा उल्टा लेते हैं, बिल्कुल इजी। देखो हमने इतनी आसानी से किया, हमने बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखा और आसानी से हमारे पास इसका नंबर लाइन पे हमारे पास पॉइंट हमें अपने आप मिल जाता है। अब हम दूसरे टाइप के करेंगे, 3/2 कर रहा हूँ मैं, कितना 3/2, वो पहले से थोड़ा अलग है। दोबारा से हम नंबर लाइन खींचेंगे 1 2 1 2, 0 है, ये जमा का 1 ये जमा का 2, ये नफी का 1 नफी का 2। पहली बात तो ही ध्यान रखेंगे ये धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक है तो ये हमारे पास दाईं तरफ ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात इसका जो हर है, हर का ध्यान रखेंगे। हर में कितना है यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक कितने बराबर हिस्से होंगे, सिर्फ 2।
तो बराबर इसी मैंने 2 कर दिए इसके। ठीक है, ये 0 था, पहला भाग हमारे पास क्या बनेगा 1/2 और दूसरा भाग क्या बनेगा हमारे पास 2/2। ठीक है, 2/2 को दोबारा 2/2 का मतलब हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक जो देखा हमने, अब जब संख्या को देखो कि क्या यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल गया, 1/2 आया, 2/2 आया, नहीं मिला पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3/2 जो हमारे पास 1 से भी आगे है, ये 1 से भी आगे है। तो अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसको प्राप्त करने का बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि आप 0 से लेकर 1 तक कितने भाग करके चले आ रहे हो, 1 भाग करके आ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप 1 से लेकर 2 के बीच में भी क्या करेंगे, आप 1 ही भाग करेंगे, तो उसको 2 भागों बांटोगे। जब 0 से लेकर 1 तक आप 2 भाग बांटे हैं, तो 1 से लेकर 2 के बीच में भी आपने इसको 2 भागों में बांटना है, और लगातार उसी प्रकार पॉइंट आपको लिखते जाएंगे। ये 0 था, ये हमारे पास क्या 1/2, ये हमारे पास 2/2, तो ये कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास चौथा 4/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3/2 हमें यहाँ मिल गया, तो हमारा 3/2 का पॉइंट हमें संख्या रेखा के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर मिल गया। इतना आसानी से, देखो कितना बहुत आसानी से। ठीक है, इसी प्रकार मान लो ये मेरे पास 7/2 होता, तो हम इसी प्रकार आगे तरफ जो है 2 से 3, 3 से 4 के बीच में जो है उसको 2-2 भागों बांटते जाते। क्यों बांटते? क्योंकि हम 0 से इसको 2 भागों बांटते जा रहे हैं, वही हमें आगे बताता है कि हम कितने भागों में इसको बांटना है। ठीक है, अब मैं एक ऋणात्मक लेता हूँ, अर्थात माइनस का कोई परिमेय संख्या लेता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ -5/3, इससे अब दोनों काम हो जाएंगे आपके। -5/3 मैंने एक परिमेय संख्या ली, और इसको संख्या रेखा को अपन ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, 0 1, ठीक है, 1 आता है, इसके इस तरफ -1, -2 और -3। क्लियर। अब हमने ड्रॉ करना है -5/3। तो मैंने पहली आपको बोला था कि सबसे पहले पॉइंट क्या है, हमने इसको देखना होता है धनात्मक ऋणात्मक। तो जाहिर सी बात है कि ऋणात्मक है हमारे पास, माइनस में है, तो ये 0 से बाईं तरफ हमें इसको यहीं पर कहीं पर, यहीं पर ये कहीं पर हमें क्या करना है, यहीं पर कहीं पर ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैंने दूसरा आपको कंडीशन क्या बताई थी कि आपने हर के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा काम देखना आप घर के, हर कितना है यहाँ पर, हर हमारे पास 3 है, तो जाहिर सी बात है 0 से लेकर इस डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन किसने बताई हमें, इस 0 के चिन्ह ने, सॉरी माइनस के चिन्ह ने, जो नेगेटिव का साइन है उसने हमें डायरेक्शन बताई कि हमने ये काम किस डायरेक्शन में करना है। ठीक है, किस डायरेक्शन में करना है, दाएं में करना है, बाएं में करना है। तो आपको पता है कि हमारे माइनस के है, तो ये हमारे पास क्या है, बाएं, मतलब माइनस वाले पूर्णांकों की तरफ ये काम होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास हर में 3 है, तो जाहिर सी बात है 0 से लेकर नफी 1 के बीच में हमें 3 भाग करने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से वही वाली बात, जब 0 से लेकर यहाँ तक नफी 1 है, तो इसका ये पहला भाग आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास नफी 1/3। तीसरा भाग है ना, ये आ जाएगा हमारे पास नफी 2/3, और जो मेन भाग है वो आ जाएगा -3/3। ठीक है, -3/3 आपको दोबारा से हमारे पास नफी का 1 आता है, मतलब हम भागों में सही स्थिति पर है। ठीक है, अब देखो कि क्या मेरे पास -5/3 इसमें है, जी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इसी भी आगे आएगा। अब आगे कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में हम कितने भाग करते आए हैं, कितने भाग करते आए हैं यहाँ पर 3 करें, तो आगे भी हम 3 भाग करते जाएंगे, 1 2 और ये 3 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हो पहला भाग, ये भाग कौन सा आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर क्या नफी 3/3 थे, यहाँ पर नफी 3/3 थे, तो ये क्या आ जाएगा नफी 4/3, और ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे -5/3। ठीक है, और हमें -5/3 ही हमें ड्रॉ करना था, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया -5/3। तो हमारा संख्या रेखा के ऊपर ऋणात्मक जो हमारे पास परिमेय संख्या है वो हमने ड्रॉ कर ली। तो 3 तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर भी आप इसको 1-2 बार देखें, जो बातें मैंने बताई उन पे फोकस करें, उनको ध्यान में रखें, और संख्या रेखा पर आसानी से आप किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या को ड्रॉ कर आसानी से कर लोगे। अब हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप दो प्राकृत संख्याओं के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या बड़ी आसानी से जानते हैं, निकालते हैं और समझते भी हैं। फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। मान लो मुझे दिया गया है कि 1 और 5 जो प्राकृत संख्या है इसके बीच में
प्राकृत संख्या निकालें तो इसके बीच में प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। ठीक है, और याद रखें सिर्फ 3 ही होगी, 3 से 4 कभी नहीं होगी। 1 और 5 के बीच में सिर्फ 3 ही हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मेरे पास दिया गया है -4, -5 और -4, ये हमारे पास दो पूर्णांक दिए गए हैं और इनके बीच में हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो आसानी से ज्ञात करते हैं। -5 है तो इसके बीच में आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, अर्थात इसके बीच में हमारे पास 8 पूर्णांक होंगे, न फिर 5 और न फिर 4 पूर्णांक के बीच में सिर्फ 8 होंगे, 8 से 9 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमेय संख्या की, तो प्रमेय संख्या की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। प्राकृत संख्याएं या पूर्णांक, दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे पास स्थिर होते हैं। ठीक है, वो स्पष्ट होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, जितने जैसे मैंने 1 और 5 के बीच में बता दिया, सिर्फ हमारे पास क्या होंगे 2, 3 और 4, सिर्फ 3 ही प्राकृत संख्या होगी, 3 से 4 नहीं होगी। परंतु प्रमेय संख्या के बीच में हमारे पास अनगिनत प्रमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास है 3/10 और 7/10। ठीक है, 3/10 और 7/10, तो इसके बीच में जो हम आसानी से प्रमेय संख्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हम 4/10, 5/10 और 6/10। तो क्या बता सकते हैं कि 3/10 और 7/10 के बीच में सिर्फ हम 3 प्रमेय संख्या लिख सकते हैं? जी नहीं, ये तो हमने आसानी से जो हम लिख सकते हैं वो लिख लिया हमने। इसके बीच में और भी निकाल सकते हैं, 4 और 5 के बीच में भी बहुत सारी प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं, 5 और 6 के बीच में और प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं, पर वो निकालेंगे कैसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पर देखें कि 3/10 और 7/10 के बीच में हमने अभी 3 प्रमेय संख्या आसानी से निकाली। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को की रेंज बढ़ा दूं, रेंज कैसे बढ़ती है, मैं अगर किसी संख्या से इसको गुणा कर लेता हूँ, अर्थात मैं 3/10 के अंश को मैंने 2 से गुणा कर दी, हर को भी करनी पड़ेगी, अंश को गुणा कर दी 2 से और हर को भी 2 से गुणा कर दिया, अर्थात मैंने इसकी रेंज बढ़ा दी। 3 2 क्या 6, 10 छके ये आ जाएगा हमारे पास 6/20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 2 14/20। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर तो हमारे पास बराबर है, इससे प्रमेय संख्या का ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हर सभी प्रमेय संख्या के साथ आता जाएगा। तो हमारी रेंज बढ़ गई, पहले 3 से 7 के बीच में था, अब क्या 6 से 14 के बीच में रेंज हो गई हमारे पास, अर्थात प्रमेय संख्या हम ज़्यादा लिख सकते हैं। अब 6 से 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20, अर्थात हम लगभग 7 प्रमेय संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम अंश का रेंज बढ़ाते जाएंगे, अर्थात इसको किस संख्या से गुणा करते जाएंगे, तो इसकी प्रमेय संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी हमें किसी प्रमेय संख्या, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें कितनी पूछी गई है उसके हिसाब से हम अंश की रेंज बढ़ा सकते हैं गुणा करके। ठीक है, जितने आप उसको बड़ी संख्या से गुणा करेंगे उतनी रेंज बढ़ेगी, उसके बीच में उतनी ज़्यादा प्रमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। परंतु इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे पास जो हर है वो क्या होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ था 3/10 और 7/10, तब ये संभव है, तब ये पॉसिबल है। अगर मान लो आपको हर बराबर ना दिया गया हो तो तब क्या करें, तो तब ये ऐसा करें कि सबसे पहले उसका हर बराबर कर लें, फिर इसकी रेंज बढ़ाएं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है 2/5 और 3/7। ठीक है, आपने दोनों प्रमेय संख्या के बीच में आपने क्या है, प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके हर को बराबर करना होगा। मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको बुक्स में कुछ और तरह से बताया हुआ है, ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही मज़ेदार तरीका है। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है इसको फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि हरों को बराबर कर देना है आपने। ठीक है, हर को बराबर करने के बाद ये संख्या समतुल्य में चली जाएगी, ये संख्या भी समतुल्य में चला जाएगी। फिर उसके बाद अंश की रेंज बढ़ा के आप जितनी चाहे उतनी प्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको मैंने अभी जो बताया कि आपको हर को बराबर करना है। अब हर को बराबर करने का मैं आपको
आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि हर को बराबर करना कैसे है। मान लो आपको बोला गया है कि आप 2/5 और 3/7 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको पूछा गया मान लो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 20 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है इसका कि इसके हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, पहली संख्या लो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा कर दो, अंश को भी और हर को भी। ठीक है, 7×2 = 14, 7×5 = 35, अर्थात 2/5 आपके 14/35 बन गया। याद रखें 2/5 14/35 में कोई फर्क नहीं है, ये इसके समतुल्य है, मतलब बराबर समान परिमेय संख्या है ये। ठीक है, उसी प्रकार आप क्या करो, जो 3/7 है उसको पहले वाले संख्या के हर से गुणा कर दो, 5×3 = 15/7×5 = 35। आप दे सकते हो कि दोनों का हर हमारे पास 35 हो गया। पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं की क्वांटिटी देकर, अर्थात आपको कितनी संख्याएं जो है निकालने के लिए बोला गया है, उसको अंश को दूसरे के अंश को देखते हुए किसी अन्य संख्या से गुणा कर दो। जितने छोटी संख्या से गुणा करेंगे कम संख्या निकलेगी, जितनी ज़्यादा गुणा करोगे, बड़ी संख्या से गुणा करोगे उतनी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, इसको करने के लिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण से ही इस को आपको उदाहरण से बताता हूँ। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है, इसके लिए चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। उदाहरण के लिए हम लेते हैं प्रश्नावली 1.2। इसका हम एक प्रश्न लेते हैं, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने बातें अभी बताई उसको ध्यान में रखेंगे आप। कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना है। सबसे पहली कंडीशन ये है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि आप इसके हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने पहली संख्या 2/3 ले ली। अब इसके हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पहली संख्या को दूसरी वाली संख्या के हर से गुना कर देंगे। जब गुना कर रहे हैं तो उसका अंश और हर दोनों को गुना करनी होती है। 2×5 और 3×5 हमारे पास संख्या बन जाएगी 10/15। ठीक है, यही काम हम दूसरी प्रश्नावली दूसरी संख्या के लिए करेंगे। ठीक है, जो संख्या हमारे पास 4/5, इसको हम पहले वाली संख्या के हर से गुना करेंगे, गुना 3 और हर को भी गुना 3, यह जाएगा हमारे पास 12/5 15। इस हिसाब से आप दे सकते हैं कि हमारे पास दोनों संख्याएं के हर बराबर हो गए, अर्थात पहली संख्या का हर भी हमारे पास 15 हो गया, दूसरी संख्या का हर भी 15 हो गया। पहला काम हमारा ये करना है। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा मत सोचना कि 2/3 और 10/15 जो संख्या हमारे पास अलग अलग है, अर्थात नहीं, 2/3 के समतुल्य संख्या बनती है। ये समतुल्य संख्या हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर है ये। ठीक है, 4/5 का 12/15 बन गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला काम आपने इसको करना है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हर है वो आपके पास बराबर है, तो हर से जो है इस संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी के संख्याओं जितनी भी संख्या हम इसके बीच में लिखेंगे वो सबके साथ जो है हर 15 ही आएगा, क्योंकि दोनों हमने बराबर कर दिया है। बात करते हैं इसकी अंश की। मैंने दूसरी कंडीशन आपको बताया कि इसको अंश को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके पास अंश को देखते ही इसके बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सकते हैं पहले का अंश हमारा 10 है, दूसरे का अंश हमारे पास 12 है, तो आप 10 और 12 के बीच में कौन संख्या आप निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं सिर्फ एक मात्रा में 11। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10/15 और 12/15 के बीच में आपके पास सिर्फ एक ही संख्या मिलती है यहाँ पर 11/15, जबकि आपको कितनी चाहिए, आपको यहाँ पर 5 चाहिए। ठीक है, अब 5 संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, जो उसका अंश है उसकी रेंज बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उसकी रेंज बढ़ाएंगे। रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 3 4 5 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका पता कैसे लगाया था, हम किससे गुणा करें। फिलहाल आप यहाँ पर इस बात पे ध्यान दो कि आपने इसकी रेंज को बढ़ा देना, 10 और 12 की आप रेंज बढ़ा दें, ताकि इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ। जब 2 से गुणा कर रहे हैं
तो दोनों के साथ करना होता है हमारे पास, ठीक है। जब इसे 2 से गुणा करेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20/30 आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा 12 2 24, 24/15 2 30, ठीक है। दोबारा से इसका जो 15 था और वो 30 बन गया था, तो बराबर चलता जाएगा हमारे पास। अब इसको अंश पे ध्यान दें, यहाँ पर आपका 20 है और यहाँ पर 24 है, तो 20 और 24 के बीच में कौन संख्या होती है हमारे पास? 21 होती है, 22 होती है और 23 होती है, क्योंकि सबके साथ हर 30 है तो ये सबके साथ रहेगा हमारे पास। तो अभी तक हम कितनी संख्या निकाल सकते हैं? 20 और 30, 20 और 24 के बीच में हमारे पास 3 संख्या, मतलब 20 और 30, 20/30 और 24/30 के बीच में हमारे पास 3 संख्याएं, क्रमिक संख्याएं हम निकाल सकते हैं, 21/30, 22/30 या 23/30। जबकि हमें पूछा कितना गया है? हमें पूछा गया है कि हमने 5 संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज है अभी कम है। सिर्फ हमारे पास रेंज जो है वो सिर्फ 3 क्रमिक संख्या को निकालने के लिए ही बनी। तो अब क्या करेंगे? पहले हम 2 से गुना की थी, अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर लेंगे, जिससे हमारी रेंज और बढ़ जाएगी, ठीक है। 3 से गुना करते हैं, अंश को भी 3 से गुना और हर को भी 3 से गुना, दूसरी संख्या के अंश को भी 3 से गुना और हर को भी 3 से गुना। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पहली संख्या थी 2/3, वो बन जाती है 10 तियां 30 बटा 15 तियां 45, ठीक है। दूसरी बन जाती है हमारे पास 12 तियां 36 बटा 15 तियां 45। अर्थात जो मेरे पास पहली संख्या 2/3 थी, वो बन जाएगी मेरा 23/45। दोनों इक्विवेलेंट है, अर्थात समतुल्य संख्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसकी काट 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 के करोगे 2/3 ही मिलेगी हमें। 4/5 पे पहुंच गए 36/45। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसका दोनों का हर हमारा 45 है, कोई फर्क नहीं है इसमें। रेंज देखो इसकी 30 से 36 हो गई, 30 से 36 के बीच में हम लिख सकते हैं संख्या 31, 32, 33, 34 और 35, क्योंकि सभी के साथ 45 है तो इसके साथ भी 45 रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2/3 और 4/5 के बीच में जो हमारे पास परमेय संख्या निकली वो निकली 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 या 35/45। 1 2 3 4 5, 5 पूछी गई तो 5 हमने संख्या निकाल ली। तो ये कुछ स्टेप थे जो हम परमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे। आप एक दो बार ये वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें और आप हर प्रकार की परमेय संख्याओं के बीच में जितनी चाहे परमेय संख्याएं 10 पूछी गई है, 20 पूछी गई, 50 पूछी गई है, निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपने क्या करना है? पहला स्टेप मैंने क्या बताया? हर को बराबर करना है, तरीका बता दिया आपको। उसके बाद आपने क्या करना है? अंश की जो संख्या उसकी रेंज बढ़ानी, जितनी ज़्यादा रेंज बढ़ाओगे आप उतनी उसके बीच में संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम जो अब इससे पहले जो हमने पढ़ा संख्या रेखा के ऊपर निरूपण, उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। बाकी तो मेरा आपको एग्जाम्पल में आपको मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक उदाहरण कोई भी ले लें जो आप चाहें। इसके लिए हमारे पास ये दो प्रश्न है, मैं माइनस वाला लेके बताता हूँ आपको कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। वहाँ से संख्या रेखा ली आपने, ये 0 1 2 1 नफी 1 नफी 2, ये आपको पता है, इतना आप अब तक समझ गए हैं, नफी 1 नफी 2, ठीक है। अब मैंने पहला स्टेप क्या बोला था आपको कि वो संख्या का मैंने प्रकृति देख नेचर देखना है आपको, हमारे पास माइनस में या प्लस में। ये माइनस में तो जाहिर सी बात है ये संख्या रेखा हमारे पास इस डायरेक्शन में ही निरूपित होगी, ड्रॉ होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना आपने? इसका हर, हर कितना हमारे पास 6 है, तो हमने क्या करना है? 1 से लेकर 0 तक 6 बराबर भाग करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्लियर। अब जो मेरे पास पहला भाग है वो आ जाएगा हमारे पास क्या? वो आएगा मेरे पास नफ़ी 1/6, क्योंकि माइनस तरफ है ना, -1/6। दूसरा भाग आ जाएगा हमारे पास -2/6, ठीक है। तीसरा भाग आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 3/6। चौथा भाग आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 4/6 और जो पांचवा भाग हुआ आ जाएगा हमारे -5/6, ठीक है। तो हमारे 5/5 -5/6 हमें निकालना है, तो हमारे पास ये पांचवा भाग इसका क्या है? हमारे पास संख्या रेखा के ऊपर निरूपित हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये